हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में बच्चे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था, ठीक है जी। और मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस किए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने क्लास को अपना घर पे रिवाइज करा होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में पहले हम जल्दी से पहले का रिवाइज करते कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। लास्ट क्लास में सबसे पहले मैंने आपके साथ जब स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है जी। उसके अंदर मैंने सबसे पहले लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, याद है जी। जिसमें आप सबने मुझे रिप्लाई भी करा था, सर एरर क्या होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है। मैं पूरा पूरा लिख रहा, शॉर्टकट में बता रहा हूं। और फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल। आप भी खुद समझते हैं ये चीज, अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो एरर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनप्लैंड होता है। और जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है, प्लैंड होता है, ठीक है जी। एरर जो होता है, अगर हम बात करें, ठीक है जी, डिफिकल्ट, सॉरी, इजी टू डिटेक्ट, इजी टू डिटेक्ट। और फ्रॉड क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड कर रहा है वो प्लान्ड वे में कर रहा है वो, ठीक है, वो इंटेंशनल कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं आपके जी। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, इन्होंने बोला आपको, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। सबसे पहले सबसे मेन एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो भी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, हमने बार बार रिवाइज करा था। बोलो बच्चे, आप भी बोलो मन मन में, क्या बोल, रेवेन्यू आइटम को हम ट्रीट करते हैं कैपिटल आइटम, या फिर कैपिटल आइटम को, कैपिटल आइटम को हम ट्रीट करते हैं, कैपिटल आइटम को हम ट्रीट करते हैं रेवेन्यू आइटम, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ आपका प्रिंसिपल, ठीक है। कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू आइटम को हम कैपिटल आइटम ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है सर। उसके बाद सर सेकंड जो मेन एरर था आपका, वो थे क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्लैरिकल एरर के अंदर तीन टाइप के एरर थे आपके, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड क्या था आपका, कंपनसेटिंग एरर, राइट सर। एरर ऑफ ओमिशन सर दो टाइप के ओमिशन होते हैं, एक फुल ओमिशन और एक क्या हो गया बेटा आपका पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करा, या फिर रिकॉर्ड करके पोस्टिंग नहीं करी। कहां पोस्टिंग नहीं करी, लेजर के अंदर। कहां पोस्टिंग नहीं करी, लेजर में। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, दैट इज हमने करा, ठीक है, पर गलत करा। दैट इज रिकॉर्डिंग करी, गलत कर दी, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, गलत रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया, टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग गलत निकाल दी। ये सारे क्या थे, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो जाके चेक कर सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर, सर कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, ये वो एरर है, दो अलग अलग एरर है, एक डेबिट का एरर, एक क्रेडिट का एरर। दोनों एरर्स ने क्या करा, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट खत्म कर दिया, ट्रायल बैलेंस क्या कर गया, टैली कर गया। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है एकदम। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करी। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करा था हमने जिसका नाम था स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है जी। मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, याद करो अकाउंटिंग प्रोसेस। सर अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, राइट, ठीक है। अब आप जो एरर जनरली करते हो, एरर जो भी हमारे होते हैं, एरर जर्नल और लेजर में होते हैं, ठीक है। अब उसकी रेक्टिफिकेशन कब स्टार्ट होती है, ये एक स्टेज वन, दैट इज नोन एज बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज टू दैट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस,
और स्टेज 3 जिसको हम फेमसली बोलते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये स्टेज 3 हो गई, ये स्टेज 2 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई बेटा। डन जी। अब इन्होंने क्या बोला आपको, स्टेज 1, स्टेज 1 दैट इज कॉल्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले, ठीक है, हमने क्या करा, अपने एरर्स को देख लिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस नहीं, एरर हमें समझ आ गए। अभी एरर दो टाइप के होंगे, एक वन साइडेड एरर होंगे और एक आपके हो गए टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और दूसरा क्या हो गया आपका टू साइडेड एरर। अब वन साइडेड एरर में इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, हम क्या करते हैं, दैट इज एक नोट के थ्रू हम ठीक करते हैं एरर को, नो रेक्टिफिकेशन एंट्री। और वन साइडेड एरर इसको हम कहते, यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जो ओपन होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, बताने वाला हूं आज क्लास के अंदर, ठीक है। टू साइडेड एरर के अंदर नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, जो हम करते आए हैं आज तक, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज 1। तो आई थिंक हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टेज 1 तक ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी स्टेज 1 में, ठीक। देखो ये दे भी रखा है आपका, ये देखो सब चीजें हमने डिस्कस की थी, देखो याद है आपको, हाँ जी बेटा, देखो ये चीजें। चलिए जी, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 1, स्टेज 2, और जैसे मैंने बोला कि जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको डिटेक्ट नहीं हो पा रहा कौन सी स्टेज है, तो स्टेज 2 मानोगे। बाकी एमसीक्यू कुछ मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है जी। स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आपके जो एरर्स हैं, आपके जो एरर्स हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने एरर को पकड़ा, ठीक है, और बिफोर फाइनल अकाउंट्स, अभी फाइनल अकाउंट्स आपके नहीं बने। आपने, मैंने बताया था आपको, जब भी आप कभी कभी आपके पास जब आप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको मिलता है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स मिलती हैं जो आपको लर्न कराई जाती हैं। तो एडजस्टमेंट्स बेसिकली कभी कभी क्या होती हैं, लाइक इन्होंने क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सैलरी को अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करा, ये एरर ऑफ ओमिशन, एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है। तो वो चीज हो गई आपकी। तो ट्रायल बैलेंस तो बन गया, पर ट्रायल बैलेंस बनते वक्त कुछ जर्नल हमने रिकॉर्ड नहीं करे, कुछ गलत रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें एरर मिलते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दैट इज आपको यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, लाइक कैश अकाउंट है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है जी, परचेज अकाउंट है, ठीक है, हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ठीक है, सबको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस मान लो टैली नहीं हो रहा हमारा, ट्रायल बैलेंस क्या नहीं हो रहा बेटा हमारा, टैली नहीं हो रहा। अब ट्रायल बैलेंस मान लो टैली नहीं हो रहा, तो उस सर्कमस्टांस में सर हम क्या करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो उस सर्कमस्टांस में हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। दोस्त क्या ओपन करना पड़ता है हमें, यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आपसे कोई बोलेगा कि सर सस्पेंस अकाउंट, तो आप क्या बोलोगे, सस्पेंस अकाउंट पहली बार कब ओपन होता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में ओपन होता है। सस्पेंस अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पहली बार ओपन करते हैं, आप ध्यान रखेंगे ये चीज, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मान लो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो बैलेंस बचेगा कहां पर आपका, क्रेडिट साइड में, कहां बचेगा, क्रेडिट साइड में। और अगर मान लो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, ठीक है, तो बैलेंस कहां बचेगा आपका, डेबिट साइड में। तो सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2 में आती है पहली बार।
स्टेज 1 के अंदर जब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बना और यहाँ पर हमारे लेजर्स अभी ओपन है। अगर कोई गलती मिलती है तो उस गलती को हम ये कहते हैं जाके लेजर्स में ठीक कर सकते हैं या फिर रेक्टिफाइड एंट्री के थ्रू से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सस्पेंस अकाउंट पहली बार कहां ओपन होता है? आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपन होता है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा फॉर अ टाइम बीइंग, उसको टैली कराने के लिए हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं जी। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सर, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? एक चीज तो आज आपको क्लियर हो गई मेरे साथ। सर क्या? सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टेज 2 में आता है, स्टेज 3 में आता है, स्टेज 1 में नहीं आता। स्टेज 1 होती क्या है? जब हमारे पास बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्या है? बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या हो गया आपका? दैट इज कि बिफोर ट्रायल बैलेंस आपने एरर्स पकड़ लिए अपने। अब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर कुछ एरर्स थे जो पकड़े नहीं गए और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं कर रहा, तो डिफरेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। आइए जी, लिखते हैं इसके बारे में 3-4 बातें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए। सस्पेंस अकाउंट is an account in which the amount of difference in trial balance is put till the time errors are rectified। जब तक एरर रेक्टिफाइड नहीं होते, जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहां डाल देते हैं? उस डिफरेंस को हम अपना सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी, नंबर 2 लिखिए जी। द ऑब्जेक्ट ऑफ opening suspense account is to avoid the delay in preparation of trial balance। कह रहे हैं हम क्यों ओपन कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट? ताकि कोई डिले ना हो। किसके अंदर डिले ना हो? दैट इज ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन। बिकॉज जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं हम बना सकते। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा मेजर? दैट इज कि आपका हम कब तक रुकेंगे? अगर एरर रेक्टिफाई नहीं हो रहा या हमें ट्रेस नहीं हो पा रहा गलती हमारी, तो हम रुक नहीं सकते बेटा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। The suspense account will automatically be closed when all errors are located and rectified। located and rectified। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। कह रहे सस्पेंस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली बी क्लोज्ड व्हेन ऑल एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। आप जल्दी लिख लो बेटा इसको, आप जल्दी लिखो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिए। चलिए जी, आई होप आप सबने लिख लिया। अब कुछ और बातें बताऊंगा मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए। जो सस्पेंस अकाउंट है बेटा, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? कोई आपसे पूछेगा क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है?
क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, ये कुछ भी हो सकता है, एनी। क्यों, हमें क्या पता, सस्पेंस है ना बेटा, नाम ही सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, हमें तो अभी एरर मिला ही नहीं कि एरर किस चीज का है। तो इट कैन बी रियल अकाउंट, इट कैन बी पर्सनल अकाउंट, इट कैन बी नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। अब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आता है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा क्या होगा बेटा, जो उसका बैलेंस होगा वो बैलेंस या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, तो जो बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में होगा या फिर क्रेडिट में होगा। इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस exceed the debit side of trial balance, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस जो होगा वो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट, और वो भी क्या, डेबिट में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। और ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा असेट साइड, पता होना चाहिए कहां जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर कर सकता। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कब होगा, इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उस केस के अंदर इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपना, दैट इज अपना क्रेडिट साइड में। अभी जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट सर, जी सर, और वो भी कहां पे, सस्पेंस अकाउंट में। और ये सस्पेंस अकाउंट जो होगा बैलेंस शीट में जाएगा, पर बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत, ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट पहली बार ओपन कहां पे होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो, ठीक है, अगर वो डेबिट साइड में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जा रहा है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्या सस्पेंस अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बिकॉज वो सस्पेंस है। ठीक है, तो इट कैन बी एनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कैन बी रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2 के वाले पे बात करते हैं, स्टेज 1 वाले में हम बात नहीं होते। जब रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस से पहले हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से रेक्टिफिकेशन कब होगा, अगर एरर्स जो हमें ट्रेस हुए आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुए हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुए हैं। ठीक है जी, तो आइए जी इस पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹10,000। अब देखिए, अब स्टेज 1 स्टेज 2, ये एरर सेम रहेगा, चाहे स्टेज 1 हो, स्टेज 2 या स्टेज 3 हो, एरर सेम रहेगा बच्चे। ठीक है, अब ये एरर हमने कब पकड़ा, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पकड़ लिया, दैट इज कॉल्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस। ये हो गया आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये एरर मेरे हाथ में आ गया, ये एरर मुझे समझ आ गया, ठीक है, तो ये उन्होंने बोल दिया चलिए जी, नंबर 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 10,000। ठीक है, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, उसकी टोटलिंग कम हुई परचेज बुक की।
तो परचेज बुक की जो टोटलिंग होती है वो जाती है परचेज अकाउंट में। कहां जाती है बेटा? परचेज अकाउंट। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परचेज बुक मतलब परचेज क्या है? डेबिट होता है, ठीक है। अब डेबिट जो है 10,000 से कम है। अब स्टेज 1 में ये एरर पकड़ा जाता, तो पहली बात तो ये एरर है वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अकाउंट गलत है। वो अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट। क्या गलत है? सिर्फ परचेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज बुक की टोटलिंग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होती है, परचेज बुक की टोटलिंग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होती है। देखो परचेज बुक आपको याद होनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा आपको परचेज बुक तो एटलीस्ट आती होगी। परचेज बुक की टोटलिंग है, मान लो ये टोटलिंग आ रही थी 1,10,000 और हमने गलती से यहां लिख दिया 1 लाख। अब हम इसके बाद हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के अंदर हमने यहां पे करा होगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स करके कितना? 1 लाख, और जो कि होना चाहिए था एक्चुअल में कितना? 1,10,000। तो परचेज बुक की गलत टोटलिंग की वजह से इंपैक्ट कहां पे आया? परचेज अकाउंट में आया। इंपैक्ट कहां पे आया? परचेज अकाउंट में। मेरी बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है, परचेज अकाउंट में इंपैक्ट आया, जिसकी वजह से बेटा आप देखो जितना बेसिक्स को कनेक्ट करोगे ना उतना इजी रहेगा आपके लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से दैट इज हमारा जो है परचेज अकाउंट जो है 10,000 से कम हो गया। ये सिर्फ परचेज अकाउंट पे इसका इंपैक्ट आया। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये एरर मुझे मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे परचेज अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। मैं परचेज अकाउंट के अंदर जाऊंगा, ऐसे लिखेंगे हम, आंसर कैसे लिखेंगे? इन परचेज अकाउंट, इन परचेज बुक नहीं, इन परचेज अकाउंट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कितना? 10,000, और ये एरर रेक्टिफाइड। ये हो गया स्टेज 1 में एरर कैसे रेक्टिफाई करते हैं। स्टेज 1 में एरर कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, इस तरीके से लिखकर हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर यही चीज स्टेज 1 में, अब मान लो हमने स्टेज 1 स्टेज के अंदर ये एरर के बारे में ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने बैठ गए, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे टैली नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस? मैं बताता हूं आपको। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, मैं अज्यूम कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस में 2 ही आइटम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। परचेज है 1 लाख की, परचेज अकाउंट से हमने परचेज का बैलेंस दिया 1 लाख का, और सन्ड्री क्रेडिटर सबको इकट्ठा करा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स तो यहां से गए होंगे अलग अलग अकाउंट के अंदर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने लिखा 1,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक लिखे गए क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर कौन होंगे? एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, उनको हमने ठीक लिखा और यहीं से उनका अमाउंट जो है हम लेकर गए उनके अकाउंट के अंदर। टोटलिंग लेके नहीं गए, उनके अलग अलग अकाउंट के अंदर लेकर गए। आप समझो ये चीज, ठीक है। 1,10,000 आ रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, मैं परेशान हो रहा हूं। परेशानी को दूर करने के लिए मैंने क्या करा? छोड़ना यार, कौन इतनी सिरदर्दी ले। फिलहाल के लिए हम क्या डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट हमने 10,000 का डाल दिया। कहां डाला? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। कहां डाला? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। बात समझ आती है तो बोलो हाँ जी सर समझ आती है, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमने 10,000 का डाल दिया ये। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया कि भाई मुझसे एक परचेज अकाउंट में गलती हो गई। परचेज अकाउंट मेरा था कितना? परचेज अकाउंट था मेरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस स्टेज 2, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा? वन साइडेड एरर तो है, पर स्टेज 2 के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से इसको रेक्टिफाई करना है। क्यों सर सस्पेंस अकाउंट? क्योंकि हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 10,000। अब ठीक है, परचेज बुक अंडरकास्ट थी 10,000 से, तो सर्कमस्टांस में परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, बट उसके बदले में हमारे पास कुछ वो नहीं है। क्या नहीं है सर? क्रेडिट नहीं है। तो इस सर्कमस्टांस में हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट लेंगे 10,000, खत्म, ठीक है। यही तो कर रहा आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2 में आता है, स्टेज 1 में नहीं आता, ठीक है। सेम एरर है, स्टेज 1 में ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, स्टेज 2 में रेक्टिफाइड एंट्री, बट रेक्टिफाइड एंट्री में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। अब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था यहाँ पे, और सस्पेंस अकाउंट का अब क्या हो गया? यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो पहले डेबिट और फिर क्रेडिट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया और परचेज बढ़ जाएगी 10,000 से, ठीक है। और ये होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक तरीके से, ठीक है। और ये जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उस टाइम पे भी हम ऐसे एडजस्टमेंट में बोल सकते हैं ये वाली बात। सस्पेंस अकाउंट खत्म कर देंगे, परचेज में ऐड कर देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई दिक्कत। और फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त भी अगर ये एरर नहीं मिला होता तो हम क्या करते? सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में रखते, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ना रखते, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है,
चलिए जी, तो इस तरीके से हमने एरर को रेक्टिफाई करा। चलिए जी, अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹20,000। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई। अब वही स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंगल साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, इन सेल्स अकाउंट करके, ठीक है। बट सेल्स क्या होती है, सेल्स क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट सेल्स जो है हमने 20,000 से कम शो करी, तो सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, तो इसलिए बाय लिख रहा हूं मैं यहां पे, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। कितना अमाउंट बेटा, 20,000। तो ये हो गई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और सेम अगर हम यहां पे होते स्टेज 2 में, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, रिवर्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एरर वही है, बस हमने उस एरर को कहां पकड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उसकी ट्रीटमेंट। स्टेज 1 में पकड़ा, स्टेज 2 में पकड़ा, स्टेज 3 में पकड़ा। सर यहां तक तो समझ आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहां तक पहले बातें बताई, ठीक है। चलिए जी, अभी मैं स्टेज 3 पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। तो स्टेज 3 पर करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस करते रहेंगे और थोड़ी सी, ठीक है, क्वेश्चंस की आज क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो आज स्टेज 3 पे पहले समझते हैं स्टेज 3 में और स्टेज 2 में क्या डिफरेंस है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का डिफरेंस आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर 2 साइडेड एरर है तो स्टेज 1 स्टेज 2 सिंपल थी, मतलब सिमिलर है। देखो एरर क्या होंगे, 1 साइडेड एंड 2 साइडेड। आप ध्यान रखना, ठीक है जी। स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। अभी स्टेज 3 को इन्वॉल्व नहीं करा मैंने। यहां पे क्या होगा आपका, दैट इज स्टेटमेंट के थ्रू आप ठीक कर दोगे, स्टेटमेंट करोगे आप और ठीक कर दोगे। नो रेक्टिफाइड एंट्री, नो रेक्टिफाइड एंट्री। स्टेज 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेज 2 के अंदर दैट इज हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, ठीक है। आपका दैट इज आपका किसकी हेल्प से, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। अगर एरर 2 साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट का पहली बात तो नाम ही नहीं उठता। अब चाहे वो स्टेज 1 हो, चाहे वो क्या हो, स्टेज 2 हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, रेक्टिफाइड एंट्री। सर इसका एग्जांपल दे देंगे, हाँ बेटा जरूर देंगे। अब आपको एग्जांपल अगर आपने पूछा है तो मुझसे, ठीक है। आइए जी, मैंने एग्जांपल लेता हूं। परचेज, ध्यान से देखना, गुड्स फ्रॉम राम इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सर वो कह रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज करे राम से और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा परचेज बुक में, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। क्या नहीं हुई, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। सर रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो अब स्टेज 1 हो आपके पास या स्टेज 2 हो, तो भाई हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना प्रॉपर तरीके से। चाहे स्टेज 1 हो, ये 2 साइडेड एरर हो गया, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और स्टेज 2 में क्या हो गया आपका, सेम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेज 3, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर यहां पे क्या होता है, आओ हम डिस्कस करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो चुके हैं और प्रीवियस ईयर कुछ एरर अभी तक नहीं मिला था हमें, ठीक है। तो इस सर्कमस्टांस में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, आओ जी। स्टेज 3 सब बच्चे लिखो, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ
फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, स्टेज सॉरी, और हम क्या बोलते हैं इसको कभी कभी, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, अब समझिए आप मेरी बात समझना आप अच्छे से, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री इन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 विल बी सेम। जो स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है और स्टेज 3 की हैं वो एकदम सेम होंगी, एक्सेप्ट nominal account will be replaced by nominal accounts will be replaced by profit and loss adjustment account. Nominal account will be replaced by profit and loss adjustment account. हाँ जी, तो कह रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है जी, इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट सर क्या होते हैं, पहले तो सर पहले आप लिख लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप लिखिए साथ साथ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे सिर्फ स्टेज 2 पे अटके रह जाते हैं बेटा, स्टेज 3 के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, तो आपको स्टेज 3 के बारे में सोचना है बेटा। आप जल्दी करो। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने लिख लिया होगा। जी सर हमने लिख लिया। सर नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे एक्सपेंसेस और इनकम, जैसे सर यहां पे हो गया परचेज, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी, ये सारे नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, सेल्स, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए। ठीक है सर, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आप देख लीजिए इसको। डन, देख लिया आपने। अब इन्होंने क्या बोला आपको, सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, जो नॉमिनल अकाउंट है उनको हम रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बिना एग्जांपल के सर बात नहीं बनेगी ना हमारी। हाँ जी सर, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। हमने देखा था परचेज अकाउंट, सॉरी परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹10,000। ठीक है जी, अब ध्यान देखना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी अभी मैंने इसकी स्टेज 1 और 2 आपको कराई हैं। ठीक है, अगर यहां पे होगा तो इन परचेज अकाउंट ऐसे लिखेंगे, इन परचेज अकाउंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाय, सॉरी अंडर, वहां पे डेबिट साइड में, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। टू का मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे जाएंगे हम, डेबिट साइड में। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में अगर हम होंगे और ये एरर आ गया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में रेक्टिफाइड एंट्री पास होनी है, पर ये वन साइडेड एरर है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सर थर्ड स्टेज में क्या होने वाला है हमारे साथ, सर थर्ड स्टेज में भी रेक्टिफाइड एंट्री पास होनी है आपके साथ, कुछ अलग नहीं होना वहां पे। बट परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए हम इसके बदले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। सर ना एक बात सर समझ नहीं आई हमें, सर आप ये बताओ सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर लॉजिक तो बताओ इसके पीछे। सर विदाउट लॉजिक सर आगे बढ़ेंगे सर तो मजे नहीं आएंगे सर, रट्टाफिकेशन हो जाएगा। जी सर आपने ठीक बात बोली बेटा एकदम, ठीक है, विदाउट लॉजिक हम आगे बढ़ेंगे तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। ये रट्टाफिकेशन ना हो तो सुनो मेरी बात आप, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं
नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? सर अभी अभी तो बताया था मैंने आपको, एक्सपेंस और इनकम होते हैं, भूल जाते हो बार बार। सर इनको हम ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड में। ईयर एंड में ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। सर कहाँ ट्रांसफर सर होते हैं? ये होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बोल सकते हैं सर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो जाते हैं, में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी बचे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और रियल। सर पर्सनल अकाउंट क्या है? जनरली कैपिटल, लाइबिलिटी, ये पर्सनल अकाउंट है। रियल वगैरह एसेट होते हैं, ठीक है। देखो बेटा अभी हम नए नए मिले हैं ना, तो मुझे पता नहीं आपको कितने लेवल तक पता है, बातें नहीं पता, और कुछ भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है जी। तो हम उसका रिप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रिपेयर करेंगे आपको, ठीक है जी। अब इनको ईयर एंड में हम क्या करते हैं? इनका बैलेंस बचता है। ओ सर बैलेंस बचता है इसका, तो सर बैलेंस बचता है तो कहां जाते हैं? ये बैलेंस शीट में। कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। पता है बेटा आपको एक बात, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ 5 चीजें होती हैं। सर कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं? सर कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, और सर एक्सपेंस और इनकम। अच्छा बेटा कभी हमने बेसिक की क्लास ली तो वहां पे बड़े अच्छे से बताऊंगा आपको सब बातें। ये सर ये तीनों चीजें सर आपकी कहां जाती हैं? बैलेंस शीट में, और ये कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर। ये तीनों बैलेंस, तीनों चीजों का बैलेंस हर साल ऐसे होता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा उससे नेक्स्ट ईयर। तो बैलेंस शीट के आइटम जो होते हैं उनका लेजर जो है क्लोज नहीं होता, उनका लेजर जो है कैरी फॉरवर्ड। सर जो एक्सपेंस और इनकम होते हैं ये जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में सर नहीं होते। इनका अकाउंट उसी साल में क्या होता है? क्लोज हो जाता है। सेल्स फॉर द ईयर होता है हर साल। सेल्स आज तक की सेल थोड़ी है, वरना तो सेल्स का तो एंड ही नहीं होगा। तो रेवेन्यू अकाउंट जो होते हैं हमारे, मतलब नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, उनको हम हर साल क्या करते हैं? हर साल उनको क्लोज कर देते हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर में मुझे कोई एरर मिला, जो कहां पड़ा था? सस्पेंस अकाउंट में पड़ा था, ठीक है। वो एरर क्या मिला था? परचेज से कनेक्टेड एरर मिला था। क्या मिला था बेटा? परचेज। आपको लिखना है ये, ठीक है। तो एक बार आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो बेटा, आप लिख लीजिए इस बातों को, अगर लिखना चाहें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एरर एक्सपेंस और इनकम से कनेक्टेड होते हैं, जो एरर एक्सपेंस और इनकम से कनेक्टेड होते हैं, स्टेज 2 तक पकड़े गए तो सेम ईयर में पकड़े गए वो एरर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनके नाम से रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है, मतलब नॉमिनल अकाउंट्स को। पर वही एरर अगर नेक्स्ट ईयर पकड़े गए तो प्रीवियस ईयर की परचेज हमें मिली नेक्स्ट ईयर में। आप समझो, प्रीवियस ईयर की परचेज हमें कब पकड़ी गई? नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में अगर परचेज के नाम से उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर परचेज के नाम से उसको क्या कर दूंगा? मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो सर्कमस्टांस में क्या होगा? प्रीवियस ईयर की परचेज अकाउंट तो गलत हुआ, करंट ईयर का परचेज अकाउंट भी गलत होगा। करंट ईयर का परचेज अकाउंट भी होगा, गलत हो जाएगा। वो प्रीवियस ईयर की परचेज है, प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए थी, पर वो नहीं आ पाई, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा? सोचो, प्रीवियस ईयर की परचेज 10,000 से कम शो करी, परचेज को 10,000 से कम शो करा, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा? उसका इंपैक्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों कम हो गए, सॉरी नहीं, इंक्रीज हो गए। तो प्रीवियस ईयर का क्या हुआ आपका? प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा, कितने से? 10,000 से। यहां लिख देते हैं, तो प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो गया गलती से 10,000 से, इस एरर की वजह से। आप समझ रहे हो? स्टेज 3 में ये भी ध्यान देना है, बिकॉज हम नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर का इंपैक्ट क्या पड़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर। और अब क्या करना है? करंट ईयर में हमें रेक्टिफाई करना है। अब करंट ईयर में नॉमिनल अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए करंट ईयर में जब उनको रेक्टिफाई करेंगे, उनके नाम से ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इन शॉर्ट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया 10,000 से, जो गलती से लास्ट ईयर ज्यादा था, अब वो गलती से क्या, सॉरी, रेक्टिफाई करते वक्त हमने ये कर दिया, उसको दैट इज माइनस कर दिया, और सस्पेंस तो अब खत्म ही हो गया। और सस्पेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, किसके थ्रू कैरी फॉरवर्ड करते हैं? बैलेंस शीट के थ्रू। तो सस्पेंस अकाउंट लास्ट ईयर में क्लोज नहीं हुआ था, तभी बोला था मैंने, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आज भी हमारे पास होगा, और सस्पेंस अकाउंट ये कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गई सर ये वाली बात। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप सबको समझ आई होगी। ठीक है सर, एक एग्जांपल और लेना। हाँ बच्चे, एक तुम्हारे कहने पे एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं सर हम। सेल्स बुक
इज अंडरकास्ट बाय ₹5,000, वैसा वाला एरर ही है। अब स्टेज 1 में पकड़ा तो हम क्या करेंगे, इन सेल्स अकाउंट, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय ओवरकास्टिंग, सॉरी अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, यहां पे अगर एरर ये होगा स्टेज 2 के अंदर तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस टू सेल्स 5,000 और ठीक है जी। अब स्टेज 3 में आ जाओ। अब लास्ट ईयर सेल्स को हमने 5,000 से कम शो करा तो प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया होगा ना, एंट्री वही है, पर सस्पेंस टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को 5,000 से क्रेडिट कर रहा हूं, जब प्रॉफिट एंड लॉस को मैं 5,000 से क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी डन। तो ये चीज है आपकी। तो स्टेज 3 में बेटा ये होता है आपका। ऑल वेल, ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने हैं। चलो कुछ एमसीक्यू मैं दिखा भी देता हूं आज अगर तुम बोल रहे हो तो। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं हम, कुछ एमसीक्यू तो आप देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने पूरे डेवलप कर लिए। वो कह रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ, वो कह रहा है अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स और एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आर नोन एज, अनइंटेंशनल है तो क्या बोलेंगे इसको, एरर्स। अगर यही वर्ड लिखा होता है इंटेंशनल तो क्या बोलते हैं इसको आंसर में, फ्रॉड। आई बात समझ? हाँ सर। चलो नंबर 2, an agreement of trial balance does not prove that all transactions have correctly analyzed and recorded in proper account. All transactions have recorded in the books of original entry. ठीक है जी, yes both A and B। ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया, उसके बाद भी कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, डज नॉट प्रूव दैट कि ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन करेक्टली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, एंड ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली मिस हो गई हो। एरर्स अदर देन डैश आर कॉल्ड क्लैरिकल एरर, और एरर ऑफ प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, क्लैरिकल एरर होते हैं बेटा। 4th, डैश आर न्यूट्रलाइज्ड इन नेचर। न्यूट्रलाइज्ड मतलब नलीफाई कर रहा है, इफेक्ट को खत्म कर रहा है। हेंस वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अदर एरर एंड एरर्स ऑफ अपोजिट नेचर। तो क्या बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग एरर्स। क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। चलिए, ए मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, बैलेंसिंग गलत हो गई, बैलेंसिंग गलत हो गई, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। मेकिंग एन एंट्री ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड पे एंट्री कर दी, करी तो सही, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना जी। कंपनसेटिंग एरर है ना जी। ओमिशन है ना जी। क्या ये कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। अब 8th पॉइंट, if purchases amounting ₹12,000 posted as 2,000, हमने परचेज करी 12,000 की, पर उसको हमने कितना पोस्ट करा, 2,000, एंड सेल अमाउंटिंग ₹12,000 पोस्टेड एट 2,000। ओके, ये डेबिट का एरर हो गया और ये क्रेडिट का एरर हो गया। तो दो अलग अलग, ये डेबिट 10,000 का एरर है और ये 10,000 क्रेडिट का एरर है, तो दो अलग अलग एरर्स है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है सर। अकाउंटिंग एरर
कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, अकाउंटिंग एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लरिकल एरर, बोथ भाई. Clerical errors are further classified into omission, commission, compensating, any of the above. Difference in trial balance is transferred to dash if errors are not identified. कहां डालते हैं? Suspense account. कहां डालते हैं? Suspense account. Dash is open to rectify entries. ठीक है, entries in next accounting period होगा बेटा. Accounting period which involve nominal accounts. Dash is open to rectify entries in next accounting period which involves nominal account. तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. The preparation of trial balance was for locating complete omission. The preparation of trial balance is for locating error of complete omission. ठीक है. Clerical error, error of principal, हम बोल सकते हैं एरर ऑफ क्लरिकल एरर. ठीक है, इसमें कमीशन वगैरह भी आ गया. एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, मैं सपोज ओमिशन भी उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने से फॉर एग्जांपल परचेज करा, उसको डाल दिया मशीन में, तो ये तो वर्डिंग की गलती है ना, तो ट्रायल बैलेंस को इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है जी, तो ये हो गया. तो ये थियोरेटिकल कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी, बाकी प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. और ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा. थैंक यू वेरी मच.